जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, सामान्य ज्ञान आपके लिए अति महत्वपूर्ण एग्जाम में साबित होगा। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। प्रीवियस ईयर पेपर के ये क्वेश्चन हैं, इनसे बनने वाली जितनी भी जानकारी आपकी एग्जाम से रिलेटेड सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चौथा पार्ट आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो प्रतिदिन आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, अशोक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जानकारी जो आपको बताई जा रही है बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना है। सांची स्तूप का निर्माण किस सदी में हुआ? अगर एग्जाम में पूछ ले तो तीसरी सदी आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें, इसे 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेतवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो पशु के लिए ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना वो उड़ीसा बना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार आपको याद रखना है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। एग्जाम के अंदर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा, तानसेन संगीत समारोह प्रतिवर्ष ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह समारोह हर साल, याद रखना, दिसंबर माह में 4 दिनों के लिए आयोजन इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुंडलकुलम नाभिकीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, तमिलनाडु में। यानी कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, भाखड़ा नांगल बांध इस नदी पर निर्मित है? तो प्यारे साथियों, भाखड़ा नांगल बांध आपको याद रखना है, सतलज नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। और इस बांध की बारे में अगर बात करें तो यह बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और एग्जाम में पूछ ले विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बताइए, तो भाखड़ा नांगल बांध ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69.32%। 2011 की जनगणना से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए जनगणना के एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। 69.32% मध्य प्रदेश की साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और याद रखिएगा, भारत की साक्षरता दर अगर पूछ ले पूरे इंडिया की तो आपको याद रखना है 74.04%। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, विश्वनाथ आनंद किसके प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। आगे यदि बात करें, अगला क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं? तो मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर उज्जैन और इंदौर है। आपको बता दें, इंदौर याद रखिएगा मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी कहलाता है और मिनी मुंबई के नाम से भी इंदौर शहर को जाना जाता है। आगे यदि बात करें 10 नंबर की, शब्द ड्यूस किससे संबंधित है? तो शब्द ड्यूस का संबंध आपको याद रखना है, टेनिस खेल से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। 11 नंबर है हमारे पास, होम रूल लीग की स्थापना इनके द्वारा की गई थी? तो प्यारे साथियों, होम रूल लीग की स्थापना आपको याद रखना है
एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। और डेट यदि पूछ ले तो आपको याद रखना है 1916 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। और कहां पर की थी तो याद रखना एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? तो पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर आपको याद रखना है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा। 13 नंबर है हमारे पास। ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक थे, तो इनका नाम हो जाएगा अमजद अली खान। यानी इनका जन्म कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था अमजद अली खान। और सरोद वादक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। पंडित रविशंकर का संबंध आपको याद रखना है सितार वादक से था। क्वेश्चन नंबर 14 है। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं। तो उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर की अगर बात करें, वे भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था, वे टीएम कृष्ण, और एक तो टीएम कृष्ण थे 2016 में, और दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा तो आपको याद रखना है बेजवाड़ा विल्सन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अगर एग्जाम में पूछ ले, आचार्य विनोबा भावे आपको याद रखना है। और 2023 में विजेता अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा। इन्हें 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 15 यानी 15 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। यदि आप एग्जाम के अंदर इस बार एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखिएगा। आप लोगों को सभी तरह के 360 डिग्री क्वेश्चन और उनकी इंपॉर्टेंट जानकारी एग्जाम के अकॉर्डिंग करवा दी जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।